Friends, Harish Rawal, Matrumandir English Medium School, Rajkot. So today, in this second episode, we are going to discuss the unit number 1 from the 12th standard. The title of the unit is Last Lesson. So we discussed all the things about the writer, about the characters, about the theme of the story. So let us move to our textbook. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry that they had not gone to school more. तो जो क्लासरूम के अंदर पीछे जो बैठे थे सिटीजन्स जो सभी, वो क्यों बैठे थे, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है. ये हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो ऑफ द स्टोरी है, फ्रांस, वो लड़का ये सोच रहा है कि गांव वाले भी क्लासरूम के अंदर क्यों बैठे हैं. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ showing their respect for the country that was there no more. तो आज फ्रांस को समझ में आता है कि सभी गांव वाले भी क्लासरूम के अंदर वो विद्यार्थी बनकर बैठे हैं. क्यों? क्योंकि एम हेमल जो टीचर है, इनका आज लास्ट लेक्चर है, वो लास्ट लेक्चर के अंदर उनको वो थैंक्स, वो रिस्पेक्ट, वो रेवरेंस, वो यहां पर अभिव्यक्त करने के लिए वो आए हैं. और वो शांति से पूरा लेक्चर वहां पर पढ़ते हैं, वो बैठते हैं. एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर. तो जो आज तक जो 40 साल से पढ़ा रहे थे, माने सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को वो पढ़ाने की तैयारी में, तो वो अब इनका लास्ट लेक्चर है और इसके बाद वो यहां पर पढ़ा नहीं सकेंगे. इसके बाद, while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. और ये सब कुछ मैं सोच रहा था, in between मेरा नाम किसी ने बोला क्लासरूम के अंदर और मैंने सुना. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जो मैं आंसर नहीं दे सका पार्टिसिपल का, और वहां पर मैं ऐसे ही शर्म से झुका हुआ क्लासरूम के अंदर में खड़ा रह गया. I heard M. Hamel say to me, और मैंने सुना टीचर एम हेमल, उन्होंने कहा, I once called you little France, you must feel bad enough. आज मैं तुझे डांटूंगा नहीं, छोटे से फ्रांस. ऐसे वर्ड्स पहली बार टीचर के फ्रांस के कान के अंदर गए, क्योंकि टीचर वरना पढ़ाने में बहुत स्ट्रिक्ट थे, मगर आज इनका जो द वे ऑफ कम्युनिकेशन वो बहुत ही टेंडर है, बहुत ही काइंड हार्टेडली वो बात कर रहे हैं. सी हाउ इट इज. एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. That's the great trouble with alas. See, puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretended to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. तो ये बात आज सभी को दिल के अंदर स्पर्श कर गई कि फ्रेंचमैन होने के नाते ना तो आज लिख सकते, पढ़ सकते, तो जिनकी मदर टंग होती है वो हमें
जरूर सीखनी चाहिए। तो आज वो अपने आप ही शर्म से उनका सिर झुक जाता है। बट यू आर नॉट द रॉस, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. फिर भी इनको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम तो अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, गुड पोटेंशियल इन इट। तो ये सभी बातें आज जो फ्रांस को बहुत अपील कर गई। इसके बाद योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? टीचर का आज का जो अप्रोच था एम हेमल का, वो शायद फ्रांस की पूरा जीवन को परिवर्तन ला दे इतना शक्तिशाली था। बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही टेंडर हार्टेड था। आज पूरी श्रद्धा थी इनके अंदर कि इसको सीखने की तो पूरी संभवता है इसके अंदर, मगर किसी ने इसको अच्छी तरह से सीखे इसके लिए पूरा एटमोस्फियर नहीं वहां पर दिया है। आपके पिताजी ने आपको पढ़ाने के लिए जो ध्यान देना था, इससे ज्यादा पैसे के लिए आपको फार्म में भेजने का प्लानिंग किया। और मैंने आपके टीचर होते हुए भी आपका लेसन आप अच्छी तरह से पढ़ो, ये सोचने के अलावा मैंने तुम्हें भी मेरे फ्लावर प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए भेज दिया था। आपका कोई दोष नहीं है फ्रांस, यू कैन लर्न। तो ऐसे ही थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स जो थे वो आज उनको बहुत ही चेंज करने वाले थे। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एक टीचर कह रहा है कि मुझे जब फिशिंग करने जाना था तब मैं क्या तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था? माने आपको जो नहीं आ रहा है पढ़ाई में, आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष आपके पेरेंट्स का, टीचर मेरा स्वयं का, ये सभी का दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो यहां पर अभी जो मैप दिया गया है, प्रसिया ने जो फ्रांस के ऊपर अटैक किया बिस्मार्क की लीडरशिप में, और 2 डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट अपने कब्जे में ले लिया। तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट का मैप जिस तरह से उस टाइम था, इसको यहां पर बताने की कोशिश की है। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है ये अब फ्रांस के नहीं रहे, तो इसीलिए फ्रेंच लैंग्वेज जो सिखा रही थी अपनी मदर टंग अपने स्कूल के अंदर, आज वो जर्मनी के अंडर में आ गया। अब वहां पर जर्मनी ने वहां जर्मन लैंग्वेज सिखाने का निर्णय ले लिया। इसके बाद लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। सबसे अच्छी भाषा, सरल भाषा है और हमें ये सीखनी चाहिए। पूरी क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है। ये सभी लैंग्वेज के लिए वैसा माना जाता है, मगर यहां पर फ्रांस को मोटिवेट करने के लिए एम हेमल ये बता रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज है वो क्लियर है, लॉजिकल है, आपको वो सीखनी चाहिए। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. बहुत ही अच्छी बात यहां पर बताने का प्रयास किया है राइटर ने कि जब हम हमारी मातृभाषा को ही हम निग्लेक्ट कर देते, या तो इनको अच्छी तरह से सीखते नहीं है या तो भूल जाते हैं,
तब दूसरी भाषा, दूसरे देश का आधिपत्य हमारे ऊपर आ जाता है और हमारे ये इसके साथ ही हमारी जो पैट्रियटिक स्पिरिट है वो धीरे धीरे फेडअप आती है। तो हमें हमारी मातृभाषा को बहुत अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed too easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो आज फ्रांस को भी रिपेंट हो रहा है, हृदय का परिवर्तन जैसे दिखाई दे रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि सही तरीके से मैंने ये भाषा नहीं सीखी, वरना आज मैं अच्छी तरह से सीख गया होता। और आज लास्ट लेसन में जब वो फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, तब उनको पता चलता है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है। I seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. फ्रांस बहुत ही अच्छी बात यहां पर बताता है कि आज एम हैमल जितना भी वो जानता है, जितनी अच्छी तरह से वो सिखा सकता है, आज पूरा प्रयास कर रहा है वो मातृभाषा को सिखाने का। After the grammar, we had a lesson in writing. We had a lesson in writing that day. M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. और आज ग्रामर के लेसन के बाद उनके पास राइटिंग की भी कॉपी थी और वो भी बहुत ही अच्छे मरोड़दार सुंदर हस्ताक्षर के अंदर लिखी हुई कॉपी थी। तो फ्रेंड्स, यहां तक जितना पाठ हमने, पूरा यूनिट हमने जो पढ़ा है, इसके अंदर जो जो सोचने वाली बात है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हमें थिंकिंग करना है इनके बारे में, इनका आंसर्स भी आपको फाइंड आउट करना है और अच्छी तरह से इस यूनिट को रीड करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिट, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड कॉम्प्रिहेंस in a better way. So the first question, what was France expected to be prepared with for school that day? This one is the first question. Another is, what did France notice that was unusual about the school that day? Third one, what had been put up on the bulletin board? So these are the three main questions here. जितना लेसन हमने पढ़ा है, समझा है, सुना है, तब तक ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इनके आंसर्स आपको अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंस करके इसको लिखने का प्रयास करना है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। इनकी भी बात हमें की। इसके बाद के पैराग्राफ में France, Alsace, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वैसे पूरे स्कूल को डेकोरेट इन्होंने किया है, छोटे छोटे फ्लैग लगाए हैं, फ्रांस आल्सेक के फ्लैग वहां पर लगाए हैं, रास्ते से लेकर क्लासरूम के डेस्क तक सभी जगह डेकोरेट किया गया है। You ought to have seen how everyone set to work and how quick it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. पूरा क्लासरूम पीसफुल है, ना तो कोई आवाज आ रही है बच्चों की, ना टीचर का जो स्केल खटखटाना टेबल के ऊपर उनका आवाज आ रहा है, कुछ भी नहीं, पूरा क्लास पीसफुल है। और सिर्फ आवाज आ रही है तो वो पेपर के ऊपर जो पेन से लिखा जाता है उनकी थोड़ी सी आवाज
वरना पूरा क्लास पीसफुल है. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones hovered right on, tracing their fish hook, as if that was French too. On the roof of the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ये लास्ट लेसन और आज का जो स्कूल का एक्सपीरियंस ये पूरे फ्रांस की थॉट प्रोसेस को चेंज करने वाला है. और जब उनको धीमी धीमी आवाज आती है पिजियंस की, तब वो कह रहे हैं कि क्या ये जो गा रहे हैं वो जर्मन के अंदर गा सकेंगे. बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन फ्रांस ने यहां पर पूछा है कि हम जो सोचते हैं, हम जो स्वप्न देखते हैं, हम जो गाते वो अपनी मदर टंग में ही सबसे अच्छा हम गा सकते हैं और नो वन कैन रूल ओवर अस. तो इसी तरह वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं. ऑन द रूफ, यस. नेक्स्ट, इसके बाद, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मैं जब लिखता था, इसके बाद में बीच में से टाइम निकालकर मैं देखता था, तो टीचर हेमल वो कुछ न कुछ सोचते रहते थे. माने पूरी गमगीनी, उनको भी दुख है. आज पूरा अपना कंट्री के 2 डिस्ट्रिक्ट चले गए जर्मनी के हाथ में, और उनको ये पढ़ाना भी छोड़ना है जो 40 साल से पूरे दिल से वो जो कार्य कर रहे थे अपनी मातृभाषा का सिखाने का, आज उनका भी त्याग करना है. अपने राष्ट्र ने जो सहन किया वो भी उनके मन के अंदर है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है. फैंसी, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. 40 साल से वो यहीं पर पूरी निष्ठा से सिंसियरली अपना काम कर रहा है, और आज वो सब कुछ उनके दिमाग के अंदर चल रहा है. और आज उनका लास्ट लेक्चर है, और ये इसका यहीं से त्याग करके उनको जाना पड़ेगा. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें उनके दिमाग में चल रही है. वो फ्रांस छोटा लड़का विद्यार्थी है, फिर भी वो बैठे बैठे सोच रहा है, देख रहा है कि कितना जो पूरी सीरीज चल रही है विचारों की टीचर के. आज ये सब कुछ इनको गार्डन बनाया, ये पूरी स्कूल यहाँ पर पूरी निष्ठा से कार्य किया, वो सब कुछ उनको छोड़कर जाना पड़ेगा. ऊपर जो इनकी सिस्टर है वो ट्रंक वगैरह पैक कर रही है, और कल तो ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, bo, boo down there at the back of the room. Old Husser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. पूरे संवेदना से पूरा क्लास भर गया है. इतने दिन से फ्रांस वहां पढ़ रहा था,
मगर क्लास का इतना माहौल जो था, इतनी इंटीमेसी थी, इतनी आत्मीयता, इतना हृदयस्थ भाव जो था, जो आज दिखाई दे रहा है, वो आज तक फ्रांस में कभी नहीं देखा था। इतने बुजुर्ग, इतने बड़े जो पढ़ने के लिए सिटीजन आए थे, क्लास में पीछे बैठे थे, आज उनकी भी आंखें रड़ रही थी, आज उनको भी बहुत दुख हो रहा था। ये सिर्फ हमारे टीचर को ये सब कुछ छोड़कर जाना था, इनका दुख नहीं था। एक वॉर जो मनुष्य के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, कितना अपने को कितना त्याग करने के लिए मजबूर बना देती है, इनका बहुत अच्छी तरह से यहां डिस्क्रिप्शन हमारे राइटर ने किया है। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how will I remember it, that last lesson. So friends, ये जो सभी बातें आज फ्रांस के दिमाग में से निकलने वाली नहीं है, इतनी गहरी उनकी असर इनके पर रही है। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है, जब इट इज नेवर इजी टू डिपार्ट व्हेन वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, जिनके साथ हमारी अच्छी आत्मीयता बन जाती है, अच्छी दोस्ती बन जाती है, तब उनसे विदा होना हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। और आज ऐसा एहसास हमारे छोटे से फ्रांस को, सभी गांव वाले जो पढ़ने के लिए आज क्लास में आए हैं, उन सभी को ये एहसास हो रहा है। All at once the church clock struck 12, और इसके साथ ही चर्च की जो क्लॉक थी, उनका 12 बजने का स्ट्रक वहां पर आवाज आई। Then the angelus, at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. और जैसे ही 12 बजते, चर्च की क्लॉक बजती है, इसके साथ ही एंजलस माने जो चर्च के अंदर गाए जाते हैं पवित्र गीत, सॉन्ग्स, भजन्स, वो सब शुरू होता है। और इसके साथ ही प्रशियंस जो ड्रिल करके आ रहे थे, उनका भी ट्रम्पेट वगैरह बजना शुरू हो जाता है। ये सभी घटनाएं एक साथ बनने से जब फ्रांस एम हेमल को देखता है, तब ये इतने ऊंचे देखते हुए वो सोचता है कि इतना टोल, इतना पूरा फेस उनका आज पेल हो गया है, फीका हो गया है। जितना तेज वो टीचर रोज पढ़ाते थे, उनको वो स्ट्रिक रहता था, आज वो सभी इनका पूरा टेम्परामेंट है वो पूरा डाउन हो गया है। माई फ्रेंड्स said he, I, but something choked him, he could not go. और आज जो टीचर बोल रहा है, मैं उनको कुछ कहना है, मगर आज वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका हृदय भर गया है। आज ये डिपार्ट होना है, सेपरेशन, जुदाई उनके लिए बहुत ही कठिन बन रही है। Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर उनको कुछ कहना था, वो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी आवाज है वो बंद हो गया जाती है, हृदय उनका भर जाता है। फिर वो चॉकस्टिक लेके बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा लिख सके उतना बड़ा लिखने का वो प्रयास करते हैं। और वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते हैं क्या? लास्ट लाइन वो लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, माने लिव लॉन्ग फ्रांस, आप अमर रहो। ऐसी कोई बातें उनकी इमोशंस यहां पर एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।
Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hands. School is dismissed, you may go. फिर टीचर एम हेमल कुछ बोल नहीं सकते और वो अपने साइन लैंग्वेज में कह देते हैं कि स्कूल इज डिसमिस यू मे गो। तो सारा स्कूल अब खत्म हो गई, आप जा सकते हो। तो उनका जो लास्ट संवाद जो होना चाहिए था, आज वो सब कुछ वो बोलना चाहते फिर भी बोल नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, यहां तक जो स्टोरी हमने पढ़ी, जो सीखा, इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हमें दिमाग में रखने, इसको लिखना है, इसके आंसर्स। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन cause in school that day? Another is, how did Fran's feelings about M. Hamel and school change? So these are the two main questions. So friends, इस सेकंड एपिसोड के अंदर जो पूरा यूनिट हमने समझा, टोटल 5 क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए दिए गए हैं। रीड करते रहो, पूरे यूनिट को कॉम्प्रिहेंस करो और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करो। अगले यूनिट के लिए आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहना। वैसे आने वाले दिनों में ग्रामर की सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूं, तो हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।